नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, आज की खबर सुल्तानपुर जनपद के इरुल चौराहा कूड़े भार से ही है। दरअसल आज दिनांक 14 अप्रैल दिन सोमवार को इरुल चौराहा कूड़े भार बौद्ध विहार पर बौद्ध विहार ट्रस्ट की तरफ से मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, जिसमें बौद्ध विहार इरुल चौराहा कूड़े भार ट्रस्ट के प्रबंधक शिवलाल गुरुजी, अध्यक्ष राम उजागिर भारती, उपाध्यक्ष राम जगत बौद्ध, महासचिव गंगाराम बौद्ध, कोषाध्यक्ष राम बालक गुरुजी, सलाहकार हौसला प्रसाद बौद्ध, उपाध्यक्ष शिवलाल इंजीनियर, करमवीर राव, राजेंद्र कुमार प्रधान, राजेंद्र कुमार लिपिक, दयाराम, रामचंद्र समेत लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से तैयार कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप आमतौर पर आरपीआई के नाम से जानते हैं, के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधन करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के असली सपने का राज ही खोल दिए। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है, प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम राठौड़े जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर की उस पार्टी को हम लोग प्रदेश में लेकर चल रहे हैं और आज चूँकि बाबा साहब का संगीत जयंती है, जिसमें पूरे प्रदेश में एक कार्यकर्ता जयंती मना रहे हैं और इसमें बहुत जगह हमारे लोगों का आग्रह है कि ये उसी कार्यक्रम में आज सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली में कार्यक्रम लगा हुआ और हम लोगों से मिलकर बाबा साहब इस जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती को लेकर समाज को क्या दिशा देने का काम करेंगे अपने विचार के माध्यम से? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जो आखिरी इच्छा थी कि जो समाज हमारा जो सबसे नीचे का जो तबका हमारा है उसको आगे आना चाहिए और इस देश की जो सत्ता है उस सत्ता में शासक बनकर के बैठना चाहिए। बाबा साहब की इच्छा थी और हम लोग जो देख रहे हैं आज राजनीतिक शक्ति बाबा साहब ने हम लोग को दिया हुआ है संविधान के माध्यम से, लेकिन आज भी बहुत जगह सामाजिक समानता हम लोग को अभी तक मिल नहीं पाई है और सामाजिक समानता लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज देश में आर्थिक जो बाबा साहब के अनुयायी है या जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, उसको आर्थिक रूप से जब तक वो मजबूत नहीं होगा सामाजिक समानता उसको मिलेगी नहीं। क्योंकि शहरों में देखिए एक चीज़ है कि शहरों में आज थोड़ा सा समानता हो चुकी है, शहरों में आज कोई जात पात भेदभाव नहीं मानता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मनवादी लोग आज भी हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं, उनके साथ में भेदभाव का बर्ताव करते हैं। किस बिंदु को लेकर? तो मेरा ये मानना है कि समाज के लोगों ने, जो नौजवान हमारी पीढ़ी है, आगे आकर के रोजगार में ध्यान देना चाहिए कि देखिए रोजगार जब वो करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो उनकी उन्नति होगी, सामाजिक भी होगी और आर्थिक भी होगी और राजनीतिक तो बाबा साहब ने को दिया ही है। तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं, इस देश की सत्ता में हमारी भागीदारी हो सकती है और इसको हम लेकर आगे बढ़ जा सकते हैं। राजनीतिकता की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री के रूप में भी दलित समाज की महिला आप जान रहे हैं बखूबी। आपको मैं बताता हूं कि जैसे 1970 दशक में जब चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 19 विधायक थे, 4 सांसद हुआ करते थे और हाथी जो चुनाव बहन जी के पास था वो कभी आरपीआई का हुआ करता था। हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन समाज का जो हमारा तबका है वो जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, जिसको उन्नति होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। हमारा ये मानना है कि समाज को आज जो सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर के हमारे नौजवानों ने आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो मंत्रालय मंत्री राठौड़े जी का, उस मंत्रालय के समाज कल्याण का, उसमें व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ही चीज़ें जो मिलती है जो हमारे नौजवानों को तक पहुंचा करके उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ये जो कई दशक के पहले, कम से कम 2-3 दशक के पहले जो राजनीति की लहर थी, जो राजनीतिक एक पैंतरा था,
उसको ध्यान देते हुए आपकी पार्टियां सत्ता में आती भी हैं और जाती रहती हैं, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किन बिंदुओं पर विशेष फोकस आप लोग करेंगे जिससे थोड़ा सा तरक्की होने का एक अलग सा नज़रिया मिल सके। पार्टी ऑफ इंडिया हम लोग जो मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग 3-4 बिंदु रखे हम लोगों ने कि समाज जो हमारा जो एजुकेशन है, सबसे पहले इस देश में प्रदेश में एजुकेशन फ्री होना चाहिए। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगा तब तक देश का प्रदेश का विकास नहीं होगा। क्या मैं इसको ठेठ भाषा, क्या मैं इसको खुला चैलेंज के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकता हूँ कि ये दोहरी शिक्षाकरण बंद होनी चाहिए? क्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और शिक्षा की एक समान शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। सरकार तो डंका पीटती है कि बाहर से शिक्षा लेकर के आएंगे तो बड़ा विकास, ऐसा कुछ सरकार से हम मांग कर रहे हैं, और जिस दिन बीजेपी की सत्ता आएगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम लागू करेंगे फ्री शिक्षा, फ्री जो है स्वास्थ्य व्यवस्था और फ्री न्याय। ये 3 चीज़ हम फ्री करेंगे। और जो हमारे लोग कुटीर उद्योगों पे ध्यान दे करके जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, बड़ी इंडस्ट्री जैसे एक कोई प्रदेश में देश में 5% जो बड़े उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति सिर्फ 5% काम नहीं चलेगा, उसको जो नीचे का तबका है जब तक वो कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको नहीं बढ़ावा दिया जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, प्रदेश विकास नहीं हो सकता। हालांकि पिछड़े लोगों के बीच से ही कभी कभी कुछ सुनने को मिल जाती है, आप खबर में भी देखते होंगे, खबर के माध्यम से जानकारी मिल जाती है कि आपके समाज के जो थोड़ा से आगड़े लोग हैं वो भी पीछे वाले को, अर्थात अपने से छोटे वाले को ध्यान नहीं दे पाते। तो बाबा साहब ने शुरू से ही कहा ना, बाबा साहब ने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया था। बाबा साहब का एक वर्ड था ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद हर जातियों में है, किसी एक जाति का विशेष की बात नहीं है। ब्राह्मण जो शब्द नहीं था, वो ब्राह्मणवाद था। ब्राह्मणवाद हर जाति के अंदर है। किसी भी समाज में अगर आप जाएंगे, चाहे वो हमारा नीचे तबका हो, चाहे ब्राह्मण तबका हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया, हर जाति में एक तबका ऐसा है जो ब्राह्मणवाद लेकर चलता है। वो ऊपर पहुंच गया तो वो नीचे वाला वो भूल जाता है, और जब तक नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा तब तक इस देश का प्रगति नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने इसी पे जोर दिया था, इसी लड़ाई लड़ी थी, और हम लोग रामदास अठावले जी के माध्यम से पूरे देश में इस बात को लेकर चल रहे हैं कि नीचे जो तबका है जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, देश का विकास नहीं हो सकता। चाहे हम कितने बड़े ढिढोरा पीट लें, हम पेपरों में खबर दे दें, उससे कोई विकास नहीं होगा। जब तक नीचे का हमारा गाँव का आदमी, ग्रामीण क्षेत्रों का आदमी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ होना ही नहीं। शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।